वृंदावन चंपू के रचयिता श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी। अद्भुत ग्रंथ है। श्री जी के कर्णपुर का वर्णन किया आपने, महाप्रभु जी के पादांगुष्ठ को चूस करके। अद्भुत ग्रंथ लिखा है। वे श्रीधाम वृंदावन पधारे और श्री राधा वल्लभ लाल जी के सामने जो हवेली है मदन मोहन जी की, जहां गदाधर भट्ट जी के ठाकुर जी श्री मदन मोहन जी विराजमान हैं, हवेली वाले मदन मोहन जी, वहां कथा हो रही थी श्री गदाधर भट्ट जी की, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही। गोपी गीत पर प्रवचन चल रहा था और वृंदावन के आज से 500 वर्ष पुरानी बात है। उस समय के रसिक जन, रसिकों की मंडली बैठी हुई थी। क्या शोभा रही होगी। अहरनिश उसी लीला में डूबे रहने वाले संत वहां विराजमान थे। वे भाव विह्वल होकर के रुदन कर रहे थे, वे पछाड़ खा रहे थे और वे बड़े धैर्य पूर्वक भगवान के चरित्र को कह रहे थे। कर्णपुर गोस्वामी जी विचार करने लगे कि ये महान प्रेमी संत हैं, महाप्रभु जी के पार्षद हैं, प्रेम तो इनमें अवश्य होगा, लेकिन इनके भीतर प्रेम का कोई विकार नहीं दिखाई पड़ता। क्या है? क्या इनकी वाणी केवल वाक कौशल मात्र है क्या? ये उनके मन में आ रहा था, मन में सोच रहे थे। तब तक उन्होंने देखा तमाल के नीचे बैठकर कथा कह रहे थे। एक पत्ता ऊपर से किसी पक्षी ने गिराया, वो हरा पत्ता उनके सामने होकर नासिका के सामने आया तो जल करके खाक हो गया। तब वे समझे कि इनके हृदय में कितना विरह है। इतनी विरह की ज्वाला धधक रही थी कि नासिका के सामने हरा पत्ता आया, वो जल के भस्म। चरणों में प्रणाम जब कर्णपुर जी ने किया तो उनके श्वास प्रश्वास से छाले आ गए। अब तो चरणों में गिर गए, बोले महाराज आपकी कोटि के महापुरुष ही इस प्रकार के प्रेम का संगोपन कर सकते हैं, ऐसे प्रेम का संगोपन कौन कर सकता? तो वस्तुतः प्रेम का संगोपन जो करता है उसी को प्रेम की विशिष्ट अनुभूति होती। देखो, भगवान के प्रेम को सहन करने के लिए भगवान के नित्य परिकर ही आते हैं। सब जीव उसको सहन नहीं कर सकते। जो विरह ब्रजवासियों को प्राप्त हुआ है उस विरह को सामान्य कोटि का जीव सहन ही नहीं कर सकता, जीवित नहीं रह सकता। ये तो ठाकुर जी के भेजे हुए आते हैं, उस लीला का आस्वादन करने की पात्रता लेकर आते हैं और उस रस का आस्वादन करते हैं। रस का तनिक स्पर्श भी हो जाता है जब भीतर, तो उस रस का थोड़ा सा, जैसे कोई नंगा तार बिजली का छू दे तो सारा शरीर एकदम बिजली सी चमक जाए शरीर में। तनिक उस रस का स्पर्श करने मात्र से ऐसी विह्वलता आ जाती। और जो उस रस में आहार निश डूबे हुए हैं, एक क्षण के लिए ये दशा शरीर की हो जाती, विश्वद हो जाता शरीर, अपनी स्थिति में शरीर नहीं रहता। और जो उस रस में आहार निश डूबे हुए हैं वो कैसे उस रस को पचाते हैं, ये उनकी पात्रता श्री ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त है। तो ये वेणु संगोपन कर लेता है, इसीलिए इस वेणु को भगवान अतिशय आदर देते हैं। इसको हाथ में रखते हैं, इसको फेट में लगा लेते हैं, इसको कांख में दबा लेते हैं, सोते सोते भी इसको छोड़ते नहीं हैं। और देखो तो सही, ये कितने ठाठ से श्री कृष्ण के अधरामृत को पीता है। ऐसे लगता है मानो इस वेणु को श्याम सुंदर ने अपने लाल लाल अधरों का तकिया लगा दिया हो। अधर का तकिया लगा लेता है और करकमल का सिंहासन भगवान इससे बिछा देते हैं। करकमल के सिंहासन पर, करकमल सैया पर
अधरों का तकिया लगा करके ये पौड़ जाता है, और तब इसकी छिद्रों पर जब श्याम सुंदर अपनी अत्यंत सुकोमल उंगलियों को रखते हैं तो लगते हैं कि मानो इसके चरणों को वे दबा रहे हों, ऐसी इसकी शोभा। ये पलंग पर पौधा भया है और श्याम सुंदर अधर सुधारस पिला रहे हैं और धीरे धीरे इसके चरण संवाहन कर रहे हैं। अरे सखी, ये तिरछी चितवन से देखते हुए जब वह वेणु वादन करते हैं तब कैसी अद्भुत स्थिति होती है। अरे सखी, इस वृंदावन ने अपनी कीर्ति पताका का विस्तार बैकुंठ तक कर दिया। बैकुंठ से ऊपर इसकी कीर्ति पताका निकल चुकी है। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देविकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्ष्यादृशान्व परतान्य समस्त सत्वम। वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्तिम, यह वृंदावन बैकुंठ तक अपनी कीर्ति की ध्वजा को फहरा रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण के चरण कमलों से अंकित यह हो रहा है। अरे सखी, जब ये श्याम सुंदर बंसी बजाते हैं तो मनमत्त मयूर नृत्यम, ये त्रिभंग ललित होकर जब वेणु बजाते हैं तो हजारों हजारों मयूर अपने पंख फैला करके नृत्य करने लग जाते हैं और नृत्य करने लग जाते हैं। और मेघ जो है ना, वो जैसे मेघ निशान बजायो, ऐसे लगता मानो वे मेघ पखावज के स्वर में, ताल स्वर में, जिस राग में श्याम सुंदर वेणु बजाते हैं उसी ताल में वृंदावन के आकाश के मेघ पखावज बजाते हैं, ताल देते हैं। और उस पखावज की ध्वनि सुनकर के, गंभीर गर्जना को सुनकर के, वेणुनाद को सुनकर के श्याम घटा सजल मेघ के समान श्याम सुंदर की अंगकांति झिलमिलाते हुए पीतांबर का दर्शन करके उन मयूरों को यह नहीं लगता श्याम सुंदर कोई उज्जवल घटा सामने प्रकट हो गई है और पीतांबर बिजली झिलमिल झिलमिल झिलमिला रही है। वे इतने आनंद में मयूर भर जाते हैं तो सहस्रों सहस्रों मयूर नाचने लग जाते हैं और नाच करके नाचते नाचते बीच बीच में कहते हैं जय हो जय हो। आज भी मयूर की ध्वनि सुनो तो यही लगता है, वो कहता जय हो जय हो। वो झांकी का दर्शन करके बलिहारी जाता है। हे नाथ, अरे सखियों, इन मयूरों की क्या दशा होती है। गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्ष्यादृशान्व परतान समस्त सत्वम। ये तो मयूरों की स्थिति है, ये मयूरों की स्थिति है। और गिरिराज जी की तरहटी में जो जीव जंतु हैं उनकी स्थिति क्या है। वेणुनाद सुनकर भी स्तब्ध हो जाते हैं, मुड़ करके श्याम सुंदर की ओर देखने लग जाते हैं, अर्ध निर्मीलित नेत्रों से देखते हैं और ऐसे लगता मानो किसी ने मिट्टी के बना करके वहां रख दिए हों, आकृति बना करके गिरिराज जी को ऊपर अंकित कर दी हो, ऐसी उनकी झांकी हो जाती है। ये वृंदावन ने अपनी कीर्ति पताका का विस्तार तो बैकुंठ से ऊपर भी कर दिया है। बोलो श्री वृंदावन धाम की। पंडित श्री हरिवल्लभ जी महाराज बड़े अच्छे विद्वान थे वृंदावन के। वे इसका अर्थ करते थे, एक अर्थ और करते थे, कहते थे कि वृंदावनम सखी भुवो वितुनोति कीर्तिम विशेषेण तनोति। तनु विस्तारे धातु से तनोतु बना और बी उपसर्ग लग गया। इसका तात्पर्य है कि ये वृंदावन कीर्ति को बांटता है।
जय जय गोपाल जय। कीर्ति का विस्तार वृंदावन करता है। किसकी? तो बड़ा सुंदर भाव देते थे, कहते केवल वृंदावन अपनी कीर्ति का विस्तार नहीं करता है, अपितु वृंदावन में जो कुछ विराजमान है सबकी कीर्ति का विस्तार करता है। ये ठाकुर जी जब ब्रज में प्रकट होते हैं तो इनकी कीर्ति का विस्तार होता है। श्री कृष्ण की, गोपियों की, ग्वाल बालों की, गैया की, लता पता की, सबकी कीर्ति का विस्तार करता है। वृंदावन का आश्रय लेने वाले रसिकों की कीर्ति का विस्तार करता है। वृंदावन की भूमि में जो रसिक आए उनकी कीर्ति का विस्तार त्रिभुवन में हो गया। और कहां तक कहा जाए, वे कहते थे कि वृंदावन कीर्ति को बांटता है, विस्तार करता है। वे नाम गिनाते थे, कहते थे आज तक जितने बड़े बड़े महात्मा भये सबको वृंदावन से ही प्रसिद्धि मिली। बाहर से कितने महात्मा आए, उड़िया बाबा, हरि बाबा हैं, श्री मुकुंद हरि जी महाराज और श्री खंडानंद जी महाराज, कितने कितने संत आए। जो यहां आया उसकी कीर्ति पताका फैल गई। कहते करपात्री जी का प्रकाश भी वृंदावन की भूमि से ही विशेष हुआ। ये भूमि सबको कीर्ति बांटती है। हमारे खाक चौक वाले महाराज जी बताया करते थे कि करपात्री जी पहले ऐसे विचरण करते वृंदावन में, जहां कहीं रासलीला होती तो रास बिहारी और श्री किशोरी जी को, रास बिहारी रास बिहारिणी जी को 2 माला बना के लाते, पुष्प माला, और धारण कराते। जब तक रास होता तब तक खड़े होकर के रास करता, बैठते नहीं, खड़े होकर। अश्रुपात होता रहता, भिक्षा हाथ में लेके पा लेते। महाराज कहते हमको भी बड़ा शौक था लीला देखने का, तो हम समझते ऐसी कोई सन्यासी महात्मा है। कुछ दिन बाद क्या सुना कि मिर्जापुर वाली धर्मशाला में उनकी कथा है, तो बड़ी जोर के आए हैं स्वामी जी, बड़ी अच्छी कथा कहते हैं। वहां जाके देखा, अरे बोले तो यही स्वामी जी जो श्री जी को माला पहनाते थे, ठाकुर जी को, यही स्वामी जी हैं। अरे ये तो बड़े पंडित हैं, बड़े विद्वान हैं। 15 दिन प्रवचन हुआ। कहते उसके बाद तो धूम मच गई, स्वामी जी हो। तो वस्तुतः वृंदावन कीर्ति को बांटता है, इतना बांटता है कीर्ति को कि हम लोग बिना पढ़े लिखे लोग भी वृंदावन के बाहर जाते हैं तो बस वृंदावन के नाम से। कहां से आए संत जी, पंडित जी कहां से आए? बोले वृंदावन से आए। बस वृंदावन के नाम से ही लोग, अरे भाई वृंदावन से आए, कितनी बढ़िया कथा कहते हैं, चलो भाई कथा से। भले कुछ भी ना आता हो, लेकिन वृंदावन के नाम से लोग आकृष्ट हो जाते। वस्तुतः वृंदावन कीर्ति का विस्तार कर रहा है, अपनी कीर्ति का विस्तार, ठाकुर जी श्री जी की कीर्ति का विस्तार, रसिकों की कीर्ति का विस्तार, अपने आश्रितों की कीर्ति का विस्तार। यह वृंदावन सबको कीर्ति बांटने वाला है। अरे सखी, ये दशा तो गिरिराज जी के जीवों की है, अब और अधिक तो देखो। जो पशु जिन्हें बुद्धिहीन कहा जाता, विवेक शून्य कहा जाता, उन हिरनियों की क्या दशा है। धन्यास्मतयोऽपि हरिण्य एता यानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर्विरचिताम प्रणयावलोकी। श्रीमद् भागवत में गोपियों ने 2 जगह श्री कृष्ण को देवकी नंदन कहा है।
और देवकी नंदन का अर्थ देवकी नंदन न होकर वहां यशोदा नंदन है। देवकी शब्द का अर्थ यशोदा है। युगल गीत में देवकी जठर भूरुडु राजा है, और वेणु गीत में यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, ये दो जगह देवकी शब्द आया, और देवकी शब्द जो है यशोदा का ही वाचक है। इसका तात्पर्य है भगवान यशोदा के गर्भ से प्रकट भय हैं, यशोदा नंदन है। यशोदा नंदन की कीर्ति का वर्णन करती हैं। अरि सखी मूढ़ मतयः हरिण्य एताः, ये जब विचित्र वेशधारी नटवर नागर मुरली मनोहर श्याम सुंदर मुरली बजाते हैं तो बंसी की तान सुनकर के सहकृष्ण साराह, अपने पतियों के साथ ये हिरनियां तान सुनकर के नंद नंदन के पास आती हैं और क्या करती हैं? पूजा दधुर विरचिताम प्रणयावलोकई, वे हिरनियां, वे हिरण अपनी बड़ी बड़ी आंखों से श्याम सुंदर की वेणुनाद की वेणुवादन की छवि का दर्शन करके प्रणयावलोकई, प्रेम भरी चितवन से श्याम सुंदर का पूजन कर देते। देखिए हरिणियों में भी गोपी भाव का उदय और हिरणों में भी गोपी भाव का उदय। माने गोपियों में तो भाव है, ये वेणुनाद श्रवण करके सबके भीतर उसी रस की अभिव्यक्ति हो जाती है। रसवर्धनी ये वंशी जब श्रवण करते हैं तो उनकी ये दशा हो जाती है। आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकई, अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से श्याम सुंदर को देखकर अपनी दृष्टि से ही वे श्याम सुंदर की पूजा करने लग जाती हैं। हरी सखी, ये श्री कृष्ण कैसे हैं? भगवान का एक नया नाम गोपियों ने वेणु गीत में दिया। भगवान का एक नया नाम गोपियों ने वेणु गीत में दिया। क्या? बनितोत्सव रूपशीलम, ये नया नाम है भगवान। बनितोत्सव रूपशीलम, इनका रूप का शील स्वभाव कैसा है, इनके सहज माधुर्य की प्रकृति कैसी है? कहते बनितोत्सव, जो ब्रज बनिताएं हैं, उन ब्रज बनिताओं के चित्त में एक उत्सव प्रकट हो जाता है, आनंद की बाढ़ आ जाती है। वे अपने तन मन को भूल करके प्रेमानंद में निमज्जित हो जाती हैं। बनितोत्सव रूपशीलम, ये बनितोत्सव रूपशीलम, ब्रज बनिताओं के रूप का दर्शन करने में जिनको अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा शील है। ब्रज बनिताएं जब श्याम सुंदर के रूप का दर्शन करती हैं, और केवल ब्रज बनिता नहीं, बनिता मात्र जब इनका दर्शन करती हैं तो उनके हृदय में आनंद का ज्वार उठ जाता है। ऐसा इनका रूप है। हरि सखी कृष्णम निरीक्ष बनितोत्सव रूपशीलम श्रुत्वा च तत्त्वनित वेणु विचित्र गीतम, इनकी त्रिभंग ललित झांकी का दर्शन करके, इनकी प्रेम भरी तिरछी चितवन से प्रेमियों को घायल करते हुए बंशी बजाने की छवि का दर्शन करके, और अद्भुत वेणुनाद को प्रस्तुत करती हुई स्वर लहरियों को श्रवण करके, और हमारी तो क्या चले, हम तो पृथ्वी की हैं,
गंवार ग्वारिने हैं, हमारी कहा चले। ये आकाश की देवांगनाएं विमानों में बैठ करके आती हैं। देव्यो विमान गतयः, विमान गतयः देव्या, विमान पर विराजमान जो देवांगनाएं हैं, स्मरनुन्न सारा, श्री कृष्णालिंगन की उत्कट कामना उनके भीतर प्रकट हो जाती है। श्री कृष्णालिंगन जन्य उत्कट काम, तीव्र काम उनके भीतर प्रकट हो जाता है और उस दशा में वे इतनी विह्वल हो जाती हैं कि वे मूर्छित जैसी होकर के, उनके पति पास बैठे हैं लेकिन पतियों में उनकी इतनी भी आसक्ति नहीं रह जाती, वे महाराज उसी विमान में लुढ़क जाती हैं। वे विमुग्धा नायिका के समान भ्रश्यत प्रसून कबराह मुहुर विनिव्याह, उनके नीवी बंधन ढीले पड़ जाते हैं, खिसकते हुए वस्त्रों को ऊपर उठाने की भी शुद्ध उनकी नहीं रहती और उनकी बेड़ी ढीली हो जाती है और उसमें जो पुष्प गुथे हुए हैं वे पुष्प झड़झड़ करके श्याम सुंदर के ऊपर पुष्पांजलि की वर्षा करने लग जाते हैं। ये तो देवांगनाओं की स्थिति होती है। और गायों की स्थिति कैसी होती है? आहा, जब श्याम सुंदर वेणुनाद करते हैं तो हजारों हजारों गाय हुंकार करती हुई दौड़ती हैं, प्रेमानंद में विह्वल होकर के, व्याकुल होकर के वे दौड़ती हैं और अपनी पूंछ उठाकर दौड़ती हैं, कानों को खड़ा कर लेती हैं, मुख को ऊपर उठा लेती हैं, ऐसे लगता मानो उड़ते हुए आ रही हों। वे गिरिराज जी की तरहटी से दौड़ना करके हुंकार करती हुई दौड़ती हैं। सहस्रों सहस्रों गायों से श्याम सुंदर घिर जाते हैं और वे चारों ओर खड़ी होकर के वे आनंद में निमज्जित होने लग जाती हैं। उनके मुख के अग्रभाग पर घास के तृण लगे के लगे रह जाते हैं, वे घास चरना भी भूल जाती हैं। ऐसे लगता है मानो उन हजारों हजारों गायों का चित्र श्याम सुंदर के चारों ओर काढ़ दिया गया हो, लिख दिया गया हो, चित्र लिखित सी हो जाती हैं। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूष, पीयूष माने अमृत जो है, उत्तभित कर्ण पुटई प्रबंत्या, उनको कर्ण पुटकों से भर भर करके जब वे पीती हैं तो शावास्नुतस्तन पया कवलास्मतस्थु, उनके पयोधरों से दूध झरने लग जाता है। ब्रज भूमि दुग्ध से सिंचित होने लग जाती है, उनके नेत्रों से प्रेमानंद धारा, अश्रु धारा प्रवाहित होने लग जाती है और उनके मुख के अग्रभाग पर घास के तृण लगे के लगे रह जाते हैं। उन्हें गोविंद मात्मनि दृशा श्रुकला स्पृशंत्या, वे अपने नेत्रों के मार्ग से त्रिभंग ललित श्याम सुंदर के स्वरूप छवि को, वेणु माधुरी को कानों से पीती हैं, नेत्रों से रूप को भीतर ले जा करके आत्मनि, अपनी आत्मा में वे गायें विराजमान कर लेती हैं और विराजमान करके वहां दिव्य बपू के द्वारा, सहचरी बपू के द्वारा श्री कृष्ण का आलिंगन करती हैं। वो गायें, उनमें गोपी भाव उदित हो जाता है, वे गायें आलिंगन करती हैं। उस आलिंगन जनित सुख के कारण उनके भीतर आनंद समाता नहीं है और प्रेमानंदाश्रु के रूप में उनके नेत्रों से वह आनंद छलक आता है। हरि सखी, ऐसी इनकी वेणुनाद है। हरि सखी, ये तो गायों की दशा है, इन पक्षियों की ओर क्यों नहीं देखती? ये वृंदावन के पक्षी कोई सामान्य पक्षी नहीं है, ये बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, परमहंस महात्मा हैं जो वृंदावन में पक्षी रूप धारण करके आए भये हैं। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो बनेस्मिन् कृष्णे क्षितम्
तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रबालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः। विगतान्यवाचः, ये चहकना भी बंद कर देते हैं, बोलना भी बंद कर देते हैं। ये वेणुनाद सुन करके ये लगता है बड़े बड़े महात्मा हैं, मुनि हैं, जिन्हें समाधि लगाने का, ध्यान करने का अभ्यास बना हुआ है। ये ध्यान निष्ठ योगी हैं ऐसा लगता है। और वे शृण्वन्ति, सुनते हैं वेणुनाद को, रूप का दर्शन करते हैं, कानों से श्रवण करते हैं। और अमीलित दृशः, अमीलित दृशः, इन पक्षियों के भी पलक गिरना बंद हो जाते हैं। अमीलित दृशा, निर्निमेष नेत्रों से, अपलक नेत्रों से दर्शन करते हैं और कान से श्रवण करते हैं। विगतान्य वाचः, चहकना भी बंद कर देते हैं। ये ऐसे लगता है कि ये वृंदावन के सुंदर नई नई मनोहर डालियों पर बैठ करके और ये प्यार भरी चितवन से देख देख करके श्याम सुंदर को निहाल होते हैं। ये लगता है कि ये बड़ी बड़ी योगी लोग हैं, इसलिए वे दर्शन करते करते और सहज उन्मुनी अवस्था में आ जाते हैं। देखिए, योग की 5 मुद्राएं हैं प्रधान। ऐसे 10 मुद्राएं हैं, लेकिन 5 मुद्राएं अतिशय प्रधान कही गई हैं। चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी और उन्मुनी, ये 5 मुद्राएं। इनमें 5वीं मुद्रा उन्मुनी है। भूचरी को करते करते सहज उन्मुनी आ जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज उन्मुनी में रहते हैं, भगवान शंकर उन्मुनी में रहते हैं, इसलिए उन्मुनी मुद्रा का एक नाम है शांभवी मुद्रा। उन्मुनी मुद्रा को ही शांभवी मुद्रा कहते हैं, जहां नेत्र स्थिर हो जाते हैं, पलक गिरना बंद होता है। भ्रूचरी में तो नेत्रों को उलट करके भ्रू मध्य में देखा जाता है, लेकिन उन्मुनी में नेत्रों को उल्टा नहीं जाता, अर्ध निर्मीलित नेत्र हो जाते हैं। कुछ आधे से झुके हुए, आधे खुले हुए नेत्र हो जाते हैं। कहते हैं ये पक्षियों के नेत्र अर्ध निर्मीलित हो जाते हैं, उन्मुनी भाव में ये आ जाते हैं। और ऐसे लगता है मानो ये पक्षी नहीं है, ये बड़े बड़े योगी महात्मा हैं, जो पक्षी बन करके डालियों पर बैठ करके श्याम सुंदर का दर्शन करके वेणुनाद सुन करके उनको उन्मुनी मुद्रा सिद्ध हो गई है, और वे उन्मुनी में आकर के उसी में डूब गए हों, और वे भीतरी भाव में डूब करके बाह्य दशा से बिल्कुल रहित हो गए हों, ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है। आरुह्य ये द्रुम भुजान रुचिर प्रबालान शृण्वन्त्यमीलित दृशो विगतान्यवाचः। अरे सखी, ये दशा तो इन पक्षियों की है, और इन नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर मुरारेर गृह्णन्ति पाद युगलम कमलोपहार। वेणुनाद के समग्र वृंदावन की प्रकृति अत्यंत विह्वल हो रही है। कैसा अद्भुत वर्णन कर रही हैं गोपियां। अरे सखी, देवता, गौ और पक्षियों की बात क्यों करती हो? ये तो चेतन हैं, सच्चित्त हैं, चित्त वाले हैं, ये अनुभूति करने वाले हैं, इंद्रिय वाले हैं। अरे सखी, इन नदियों की ओर क्यों नहीं देखती हो? आहा, ये नदियों में जो भंवर पड़ रही है, ये क्या है? गोपियां कह रही हैं वेणुनाद श्रवण करके नदियों में भंवर पड़ रही है। देखिए एक विशेष बात,
पहाड़ में जहां नदी होती है, पर्वतीय नदी होती है, वहां विशेष भंवर पड़ती है। और जहां चौड़े में मैदान में आ गई और सीधी सीधी धारा जा रही है मैदानी क्षेत्र में, वहां भंवर प्रायः कम पड़ती। कहीं कोई तेज घुमाव आ जाए या कोई ऐसा घाट हो जाए तो वहां जल के घूमने से भंवर पड़ जाए। प्रायः मैदानी क्षेत्र में नदी में भंवर नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ वेणुनाद श्रवण के बाद नदियों में भंवर पड़ने लग गई है। वो जल आगे नहीं बढ़ता, वहीं वहीं जल घूमने लग गया। ये क्या है? कहते आवर्त लक्षित मनो भव भग्न वेगा। उनका वेग भग्न हो गया और मानो वे वहीं घूम रही हैं, मानो विह्वल होकर के कह रही हैं, हे प्राण प्रियतम, हमने अपना सर्वस्व आपको निवेदित कर दिया है।